Hello, my dear. Very good morning. I, R. Tripathi, from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Your most welcome in class 12th accountancy. We are on the topic of NPOs, computation of subscription in accounting treatment in the books of accounts. How the subscriptions from members treated income and expenditure account as well as the balance sheet of the organization. Now through the practical question, in previous video I have explained step by step computation of subscription. So the information given in your book. Now the questions. Question number 9th A. From the following particulars, calculate amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. Mind the date. Means which year it belong to 31st March 2019 and show the items in the balance sheet as at that date. बैलेंस शीट में कैसे इसे शो किया जाएगा? इंफॉर्मेशन क्या है? सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31st मार्च 2018, मतलब प्रीवियस ईयर का हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं 2019 का। 18 का जो सब्सक्रिप्शन है बेटा वो 12,500 है। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2018 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2019। 2019 को हमने पिछले साल का एडवांस जो है बिगनिंग में 9,000 रुपए पिछले साल का हमने रिसीव किया है। 31 मार्च 2018 का है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019 इंक्लूडिंग, अब उसमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है वो 4,60,000 का है। उसमें क्या क्या इंक्लूड है? इंक्लूडिंग ₹10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। उसमें जो 10,000 रुपए है वो 2018 का है। 8,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, 8,000 रुपए 2020 का है और 3,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 और 2021 का, मतलब 11,000 एडवांस है। अब हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st और 20,000 इस साल का बाकी है 20,000 2019 का। अब हम इसे किस तरह से शो करेंगे? तो हम सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। देखें आप, ये इस तरह से बनता है बेटा। ये देखें आप, नाउ दिस वन इज द अमाउंट कॉलम एंड just like the profit and loss account, the columns drawn. अब इधर आप देखेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहां पर हो गया आपका अमाउंट, यहां पर हो गया इनकम, ये हो गया अमाउंट। ऊपर आपने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ending 31st March 2019 का आप बना रहे हैं। इंफॉर्मेशन आप अभी मैं पढ़ा हूं, बुक में जब देखेंगे तो इंफॉर्मेशन निकलेगा सब्सक्रिप्शन का बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शंस received during the year, मतलब 2019 में कितना आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, इसको इन वाले कॉलम में लिख देंगे। इन वाले कॉलम में ये इंफॉर्मेशन में दिया जा रहा है पूरा इंक्लूड करके 4,60,000 आपने लिखा, पूरा जो साल में हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। अब इसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा कि 31 मार्च 2019 को जो हम पाए हैं उसमें इंक्लूडिंग 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018, इसमें 10,000 अमाउंट जो है वो 2018 का है, तो आप यहां पर उसे माइनस कर देंगे क्योंकि आपको कंप्यूट करना है 2019 का। तो लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2018, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2018। अब आपका माइनस 10,000 इंक्लूड है, 10,000। अब आ गया ये आपका 4,50,000 देखेंगे इस तरह से ये स्टेप, क्योंकि इंफॉर्मेशन में दिया जा रहा है इसमें 10,000 जो सब्सक्रिप्शन है वो पिछले साल का है। फिर आगे कहा जा रहा है ₹8,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड ₹3,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, मतलब 2020 का भी इसमें शामिल है 4,50,000 में, तो इसे भी लेस कर देंगे। लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन 2020 का कितना है आप देख रहे हैं, ₹8,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, तो लेस एडवांस 2020 का माइनस 8,000 है, आप 8,000 माइनस कर दिए, 0, 0, 2, 4,42,000। फिर कहा जा रहा है एडवांस 2021 का भी है, तो लेस एडवांस फॉर 2021 माइनस 3,000, 0, 0, 0, 12 minus 3 is equal to 9, 3, 4,39,000, 4,39,000। आगे इंफॉर्मेशन में ये दिया गया है बेटा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 20,000
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का और यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। तो इसमें आप ऐड करें। अब एक इंफॉर्मेशन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या कौन सा है 2018 का, यहां पर हमने लिख दिया 2018 प्लस हो गया कितना है 9,000 ये जोड़ दिया आपने 4,48,000। आप देखेंगे ये हो गया 4,48,000। फिर अब करंट ईयर में 2019 का इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि 20,000 अभी बाकी है, तो ये लिखेंगे एट आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, मतलब इस साल का 2019 का जो बाकी है इसको ऐड कर देंगे, तब एक्चुअल सब्सक्रिप्शन इनकम हमारा कंप्लीट होगा प्लस 20,000। एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके अब आपका जो होगा 4,68,000 ये हमारा एक्चुअल इनकम होगा 2019 का। ये अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा सब्सक्रिप्शन में। बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? बैलेंस शीट में हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है ये आपका देखेंगे कि पहला इंफॉर्मेशन दिया गया है सब्सक्रिप्शंस इन एरियर ऑन 31 मार्च 2018 12,500। 2018 में 12,500 था, तो ये मान लीजिए ये हमारा देख लें आप, ये लायबिलिटीज हो गया और ये एसेट्स हो गया बेटा, एसेट्स हो गया। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमको दिखाना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में हमारा 2017-18 का आउटस्टैंडिंग ऐसे लिखा हमने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये हो गया 2018 का। तो 2018 में बकाया दिखा रहा है 12,500, जिसमें से 10,000 हमको 2019 में मिल गया है। तो 12,500 माइनस 10,000 हम पा चुके हैं, तो हमारा होगा ये 2,500। और इस साल का सब्सक्रिप्शन हमारा 2018-19 का 2019 का हमारा इंफॉर्मेशन में दिया ही है 20,000, 20,000 यहां पर देख ही रहे हैं, ये हो गया। आपका बैलेंस शीट में इस तरह से दिखा देंगे, ये बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट इधर आप देखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो एडवांस आप प्राप्त किए हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन आप देखें 2020 का इंफॉर्मेशन में दिया है, यहां माइनस भी किए हैं। 2020 का 8,000
और 2021 का आपका 3000। इस तरह से बैलेंस शीट में ट्रीट होगा। ये अमाउंट का कॉलम है बेटा, मान लीजिए अमाउंट, ये अमाउंट। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कैसे हम आउटस्टैंडिंग वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक क्लब के पास 200 मेंबर्स हैं, 200 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लें, 200 मेंबर्स हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000 देते हैं इनटू 1000, मतलब पूरा हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो होगा वो होगा 2 लाख का। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं बता रहा हूं। अ क्लब हैज 200 members each paying an annual subscription of ₹1000. The receipt and payment account for the year showed a sum of ₹2,05,000 receipt as a subscription। तो आप देखें 2,05,000 मिल रहा है आपको। आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017 का कंप्यूट कर रहे हैं। तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 30,000 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2017 को 40,000 एडवांस आप वो कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 को 14,000, 14,000 रुपए। तो अब देखें आप कैसे लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शंस received during the year, according to the information during year कितना है? 2,05,000। अब इसमें से क्या करेंगे आप? एडवांस जो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 का जो है 17 का आप कैलकुलेट कर रहे हैं, 31/3/17 का आपको आउटस्टैंडिंग पता करना है। उसी फार्मूले पर आपने निकाला, पिछले साल का माइनस कर दीजिए, प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस कर दें, आउटस्टैंडिंग माइनस किया आपने, माइनस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है आपका, क्वेश्चन में दे रहा है 30,000, माइनस 30,000। अब बचा 5,000, 1,75,000। आगे इंफॉर्मेशन में दे रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च। एडवांस जो रिसीव कर रहे हैं, एडवांस रिसीव कर रहे हैं 31/3/17 को, अगले साल का 18 का, तो भी माइनस कर दीजिए, लेस एडवांस ऑफ करंट ईयर, एडवांस ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का एडवांस माइनस कर दें आप, माइनस करंट ईयर का 40,000। अब देखा बेटा कितना आ गया? 1,35,000। अब एक इंफॉर्मेशन और है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग